हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर एक एक करके बात करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस हैं और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का इस साल का अब तक का मैराथन करंट अफेयर्स से आ रहा है 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर के दिन रविवार है, 9 बजे से लगातार मैराथन होगा। तो 28 दिसंबर का दिन याद रख लीजिएगा, पूरे दिन आपको इसमें देना है। लाइव चलेगा, तमाम क्वेश्चंस 1400 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ मैं। ओके, तो इसकी तैयारी भी चल रही है, इसलिए थोड़ा डेली वाला जो वीडियो है ना वो डिले हो जा रहा है। तो ये वाला लेकिन शानदार होने जा रहा है मैराथन, ज़रूर देखिएगा आप, याद रख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, रिमाइंडर लगा सकते हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर जाकर रिमाइंडर लगा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रश्न होगा, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसने स्वीकार कर लिया है? क्या नाम है? 2 लोग हैं, उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटनी कोस्टा। ठीक है, इन दोनों ने स्वीकार कर लिया है और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने अभी ये खबर प्रकाशित की है। तो पहली बार होगा जब भारत यूरोपीय संघ के जो नेतृत्व है, यानी यूरोपीय यूनियन, उसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर, ये देख रहे हैं लियन, और एंटोनियो कोस्टा जो है ना वो यूरोपीय परिषद यानी यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तो दोनों चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। 26 जनवरी 2026 को दोनों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आमंत्रण जो है ना वो प्रतीकात्मक होता है रिलेशन को और बेहतर करने के लिए। कई चीज़ों की से इसका चयन किया जाता है, जैसे रणनीतिक, कूटनीतिक, व्यावसायिक हित और जो इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें किस तरह से किसके साथ हमें बेहतरीन संबंध रखने हैं, उसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण है। तो पहली बार यूरोपीय यूनियन को ये आमंत्रित किया गया है। इन दोनों का नाम आपको याद रख लेना है। ओके, तो यूरोपीय यूनियन जो है ना 27 देशों का एक संघ है, यूरोपीय संघ है और भारत से उसके रिश्ते बहुत बेहतर हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बातचीत चल रही है। अभी आने वाले वक्त में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें ये होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए में शॉर्ट लिस्ट किया गया? शॉर्ट लिस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अवार्ड मिल गया है, बल्कि ये जो कैटेगरी है ना, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, इसमें बहुत सारी फिल्मों को रखा गया है। उनमें अब ये भी होम बाउंड भी हो गए हैं। ठीक है, तो पहले जो सिलेक्शन है उसमें आ चुका है। कई सारी दुनिया की फिल्में वो हटा दी गई हैं, इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है, लेकिन भारत की होम बाउंड को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो होम बाउंड के डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर नीरज घायवान। और प्रोड्यूसर कौन है? नीरज घायवान भी हैं और इसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है करण जौहर भी। ठीक है, और इस फिल्म में एक्टिंग की किसने? ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर ने। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये कई सारी फिल्मों के साथ इसका कड़ा मुकाबला होगा और उसके बाद पता चलेगा इसको अवार्ड मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर जब ये रिलीज़ हुई थी, सिनेमा घरों में गई थी, तो बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर पाई थी ये फिल्म, लेकिन तारीफ बहुत मिली थी। अब ऑस्कर में ये शॉर्टलिस्ट हुई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये कोरोना काल के समय की ये कहानी है, दोस्तों की कहानी है, जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन कोविड-19 जो हुआ उसके बाद जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, उसके बाद जो परिस्थितियाँ बनी, उन सब को लेकर है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने किस मंदिर के मामले की सुनवाई के दौरान स्पेशल पूजा के संदर्भ में एक कड़ी टिप्पणी की है? क्या है? वे देवता को जमकर शोषण करते हैं। अमीरों के बारे में कहा जा रहा है। आंसर क्या होगा? बांके बिहारी मंदिर। ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, इसलिए ये करंट अफेयर्स में भी आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 15 दिसंबर को सुनवाई हो रही थी मथुरा यानी वृंदावन, मथुरा में जो वृंदावन है उसी का बहुत ही मशहूर और मान्यता मतलब प्राप्त मंदिर है ये बांके बिहारी मंदिर। तो उसी को लेकर सुनवाई चल रही थी। जो दर्शन का टाइम है ना, यानी बांके बिहारी मंदिर में लोग दर्शन करते हैं,
तो उसको उसके टाइम को बढ़ा दिया गया था एक हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने। तो उसी के खिलाफ कुछ गोस्वामी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उनका कहना था कि बाकी बिहारी जो है ना वो बाल रूप में है, तो ऐसे में उनको आराम करने का पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाता है। और तो इस वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा समय जो टाइम टेबल बनाया हुआ है मंदिर में पूजा का वो बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। तो इसी पर चीफ जस्टिस जो सूर्यकांत हैं उन्होंने ये कहा कि दर्शन का जो वक्त है उसको नहीं बदला जाना चाहिए था। इसके चलते जो मंदिर से जुड़े हुए विधि विधान है उसका भी वक्त बदल दिया गया है। भगवान के आराम का जो अपना वक्त होता है इसमें दखल नहीं दिया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की और कहा कि वे लोग दोपहर 12 बजे मंदिर बंद करने के बाद भी देवता को एक भी पल आराम करने नहीं देते हैं। वे देवता का जमकर शोषण करते हैं। तथा कथित धनी लोग जो भारी भरकम रकम अदा कर सकते हैं उन्हें विशेष पूजा की अनुमति दे दी जाती है। तो ये शोषण के तौर पर उन्होंने इसको कहा था। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा रही है, अभी सुनवाई चल रही है, आगे इस मामले में चीज़ें होंगी जो अपडेट फिर बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है जिसके कुछ दिन पहले ही हिली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और वो विस्फोट पिछले विस्फोट से 12,000 साल बाद हुआ था? क्या होगा आंसर? मुझे लगता है सबको पता है, इथियोपिया। और ये अवार्ड जो दिया गया है उसका नाम क्या है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। और ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। तो ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। दिसंबर में वो 2 दिवसीय इथियोपिया की यात्रा पर थे और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के यानी इथियोपिया के हैं अबी अहमद अली। तो उन्होंने औपचारिक रूप से स्वागत किया और ये अवार्ड दिया। एक बार इथियोपिया देखते हैं, प्यारा भारत है अपना। इथियोपिया जो है ना वो कौन सा देश है? तो वो अफ्रीकी देश है, अफ्रीका है। और यहीं पर ये वाला जो देख रहे हैं आप कलरफुल, ये है इथियोपिया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली। तो उन्होंने ये अवार्ड जो है दिया है। ठीक है, और यहीं पर हेबी गुब्बी ज्वालामुखी इस जगह पर ये फटफड़ा था 12,000 साल के बाद। और जिसका नतीजा क्या हुआ था? इस तरीके से फटा जो था ये अचानक से, और नतीजा यही हुआ था कि यहाँ से इथियोपिया से जो धुआं उठा और ये भारत पर भी आ गया था। उसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो हवाई यातायात है उसको रोक देना पड़ा था। हालांकि बाद में वो चीन की ओर बढ़ गया था वो धुआं। ठीक है, तो भारत और इथियोपिया के बीच में पुराने रिलेशन है, राजनयिक रिलेशन है। अच्छा, दोनों देशों के बीच में 8 समझौते भी हुए हैं। रणनीतिक समझौता को बढ़ाने को लेकर, साझेदारी को लेकर हुआ है। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाई जाए, सीमा शुल्क सहयोग बढ़ाया जाए, इथियोपिया के जो मंत्रालय है उसमें डेटा सेंटर स्थापित किया जाए, बनाया जाए। यूनाइटेड नेशंस जो शांति अभियान है उसके लिए ट्रेनिंग में मदद दी जाएगी भारत के द्वारा। इथियोपिया को कर्ज राहत भी दी जाएगी, स्कॉलरशिप वहाँ के लोगों को दिया जाएगा, बच्चों को। वहाँ के स्टूडेंट के लिए AI कोर्स चलाए जाएंगे। महात्मा गांधी अस्पताल है वहाँ पर, उसको और बेहतर कराने में मदद दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना इथियोपिया और भारत के बीच में जो कुछ एग्रीमेंट हुए हैं वो सब ये है। मैंने लिस्ट भी दिया है PDF में। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है जो गूगल प्ले पर है, ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। तो वहाँ पर 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, बेसिक मेंबरशिप प्लान है और ISPCS मेंबरशिप प्लान है। इसमें PDF वीडियो, मॉक टेस्ट, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ मिल जाता है। आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और पता ही है 28 दिसंबर को, जनवरी से दिसंबर तक का मैराथन आ रहा है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड उसके नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बने हैं? तो B साई राम नाम है उनका। 15 दिसंबर को उनको केंद्र सरकार की ओर से नियुक्ति दी गई है। उन्होंने संजय कुमार झा की जगह ली है। तो माइनिंग इंजीनियर हैं B साई राम, तो अब वही CMD हो गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड के। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL उसकी नीलामी हुई है 2026 के लिए। तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? 25.2 करोड़ रुपए में। आंसर क्या होगा? आंसर होगा कैमरन
ग्रीन, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और एक और बात कि मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर के तौर पर भी इनको देखा जा रहा है, और विदेश के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर भी देखा जा रहा है इनको। ठीक है, तो आईपीएल 2026 के लिए नीलामी पूरी हुई दिसंबर में। तो ये 10 फ्रेंचाइजी कंपनियों ने बोली लगाई और 77 खिलाड़ियों में से कुल 29 विदेशी खिलाड़ी भी थे, और उसी में सबसे महंगे ये बिके हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं कैमरन ग्रीन, वो बिके हैं। ओके, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो सबसे पहले ये चर्चा होगी कि ये सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हो गए। ठीक है, और अभी जो नीलामी हुई उसमें सबसे ज़्यादा महंगे बिके हैं। लेकिन अगर बात हो, अगर आपके एग्जामिनेशन में आए कि आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है अब तक के, तो वो हैं कौन? ऋषभ पंत, जो कि पिछले साल ये खरीदे गए थे 27 करोड़ में। ठीक है, उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर का स्थान था, और अब हम लोग देख रहे हैं इनका है कैमरन ग्रीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अपने राष्ट्रीय व्यंजन, उसके लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बन गया? मतलब पूरे राष्ट्रीय व्यंजन जो खान पान है वो सब हो गया। तो आंसर होगा इटली। ठीक है, और इन न्यूज़ भी देख रहे हैं, इटली ऐसा पहला देश है जिसे किसी एक परंपरा या एक व्यंजन विधि पूरा उसकी बजाय संपूर्ण जो भोजन है उसी के लिए उसको मान्यता मिल गई है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर। और आपको पता है, अगर भारत की चर्चा करेंगे तो उसमें लेटेस्ट जो अपडेट हुआ था वो दीपावली को शामिल किया गया था। ठीक है, अगर सवाल हो कि पूरे देश के जो खान पान की व्यंजन विधि है उसको इसमें लिस्ट में शामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में, तो वो इटली होगा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप भी खाते होंगे इटालियन फूड, पिज्ज़ा हो गया, बहुत सारे पास्ता हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो वो सब वहीं की हैं। ठीक है, तो उसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिल गई है। और दिल्ली में ही मीटिंग हुई थी दिसंबर में यूनेस्को की सांस्कृतिक सभा की, उसी के दौरान ये एक प्रतिष्ठित एक तरह से तमगा मिल गया। ठीक है, इटली यूरोपीय देश है, और मैप में यहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है, काफ़ी चर्चा रहती है उनकी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने जवाब आएंगे। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 एशिया पैसिफिक में भारत का बेस्ट बैंक के रूप में किसको मान्यता दी गई है? आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये खिताब जीत लिया है दिसंबर में ही। फाइनेंशियल टाइम्स एक बड़ी एक अखबार है, तो उसी का एक प्रकाशन है द बैंकर के द्वारा ही आयोजित किया गया था इवेंट, और उसी में इसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टीम्स खिताब 2025 किसने अपने नाम लिया है? आंसर का MRF टायर्स टीम ने। MRF लिमिटेड के उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरुण मम्मेन, तो उन्होंने ही ये दिसंबर में ये ट्रॉफी जो है ना प्राप्त की है। FIA क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे आई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फेडरेशन है दुनिया भर का, तो उसी के द्वारा ये समारोह हुआ, उसी में ये अवार्ड जो है प्रतिष्ठित वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, हर साल 2013 से ये मनाया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। हर साल पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए जो ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था 18 दिसंबर 1961 को, तो उसी के अंतर्गत गोवा मुक्त दिवस के तौर पर ये मुक्ति दिवस ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है ना वो पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था और भारत में शामिल किया गया था। अभी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है, राजधानी पणजी है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और याद रखिएगा 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे से, 28 दिसंबर को संडे का दिन है,
तो ये रिजर्व रखना है आपको। और मैराथन करंट फोर्स होगा इस साल का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस खूब टकराएंगे। अभी ग्रुप डी में आप देख रहे होंगे 18-20 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में टकरा रहे हैं और शानदार ढंग से परचेज कर रहे हैं बच्चे इसे। और हमारे प्रश्न यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब में टकराते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।